हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम क्लस्टर में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। लोअर डिविजनल क्लर्क जो एसएससी सीएचएसएल से सिलेक्ट होकर जाएंगे आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर में, उनका क्या जॉब प्रोफाइल होगा, उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, उनके हॉलीडेज़ कितने होंगे और इन हैंड सैलरी क्या होता है, उसके बाद कहाँ पे पोस्टिंग होता है, प्रमोशन कितने दिन में होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि एलडीसी का जो अदर मिनिस्ट्रीज़ में काम होता है लोअर डिविजनल क्लर्क का, यहाँ पे भी उसी तरह का काम दिया जाता है दोस्तों। रेगुलर टाइपिंग करना पड़ता है, जो ऑफिसर्स आपको लेटर लिख कर देंगे उसे आपको टाइप करके आगे बढ़ाना होता है। उसके बाद फिर आपको मेंटेन करना पड़ता है रजिस्टर्स, और ऑफिस रजिस्टर्स जो होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, उन्हें आपको मेंटेन करना पड़ता है। तीसरा है डाक डायरी और डिस्पैचिंग लेटर्स। जो लेटर्स आएंगे उनको आपको रजिस्टर करना पड़ता है कि ये लेटर आया है, और फिर उसके बाद आपको एमटीएस के थ्रू वो जो लेटर है जिनके पास जाना चाहिए उनके पास आपको डिस्पैच करना पड़ेगा लेटर्स। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं और दूसरे रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जितना भी काम होता है सारा एकदम सिंपल होता है। आप जाते ही मिनिस्ट्री में जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आप सारा काम समझ जाएंगे कुछ ही दिनों में, और फिर आपको वैसा कोई ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं है। वर्कलोड काफ़ी कम है और जितने भी काम है कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो ये सही रहेगा अगर आप फर्दर पढ़ाई करना चाहते हैं और कुछ दूसरा एग्ज़ाम ट्राई करना चाहते हैं, तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही रहेगा उन लोगों के लिए। दूसरा है कि इसका जो पोस्टिंग होता है दोस्तों वो 99%, और दूसरा जो है कि यहाँ पे जो पोस्टिंग होता है ये आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर में, वो आपका दिल्ली पे ही होगा। और लोग पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप आगे एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं कोई दूसरा, तो आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सही रहेगा एलडीसी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं ऑफिस टाइम और हॉलीडेज़ की ओर। तो दोस्तों इसमें आपका जो ऑफिस टाइमिंग रहता है वो 9 से 5:30 बजे तक रहता है, और सैटरडे संडे ऑफ होता है। वीक में 5 दिन आपको काम करना पड़ता है और 2 दिन सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है। इसमें हॉलीडेज़ का कुछ ऐसा है कि 8 CL होते हैं, कैजुअल लीव, मतलब आप 8 CL लेटर डालकर आप ले सकते हैं 8 छुट्टियां साल में। और 2 RH होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ होते हैं दोस्तों। उसके बाद 30 EL होते हैं, अर्नड लीव, जैसे कि हो गया आपको अगर वेकेशन टूर पे जाना है या फिर आपको अपने पढ़ाई के लिए छुट्टी लेना है, तो इस तरह का 30 लीव आपको साल में मिलता है। उसके बाद फिर जो गैजेटेड हॉलीडेज़ होते हैं, जैसे दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, तो ये सब के जो जितने छुट्टियां होती है वो तो है ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सैलरी कितनी मिलेगा भैया। तो सैलरी दोस्तों और अलाउंसेस और फैसिलिटीज़ का कुछ इस तरह यहाँ पे कि इन हैंड सैलरी आपको 29,000 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इन हैंड सैलरी कितनी होगी, तो भैया यहाँ पे आपको अराउंड 29,000 के आसपास अभी काट छाट कर और जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं वो सब को देकर आपको 29,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। उसके बाद फिर कैंटीन कार्ड आपको यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों। जो आर्मी को जो फैसिलिटी मिलती है कि कैंटीन का, वो भी आपको मिलता है क्योंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर रहे हैं, तो आपको कैंटीन कार्ड दिया जाता है। आपको टैक्सेस से बेनिफिट मिलता है, आपको टैक्सेस का छूट दिया जाता है, और कैंटीन कार्ड का ये एक दूसरा है कि सेपरेट टेबल मिलता है आपको जो काम करने के लिए टेबल दिया जाएगा वो आपका सेपरेट होगा। आपका वहाँ पे एक कंप्यूटर होगा पे, और जो भी चीज़ है ऑफिस वर्क के लिए, तो वो सब एक सेपरेट आपको वर्क स्पेस दिया जाता है। दूसरा है कि CGHS कार्ड दिया जाता है, और इसमें जो प्रमोशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको 3 साल के आसपास, 3 साल से कम ही में लोगों का हो जाता है, लेकिन एक राउंड रखें 3 साल में आपका जो प्रमोशन है वो LDC से UDC में हो जाता है, अपर डिविजनल क्लर्क में हो जाता है। और इसके लिए आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं करना पड़ता है, ये एक पीरियड होता है, इतने के बाद आपको कर ही दिया जाता है प्रमोट।
ये बोलिए डीमेरिट या जो बोलिए, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है तो यहाँ पे स्मार्टफोन जो है वो अलाउड नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होने के कारण यहाँ पे स्मार्टफोन आपको, जब आप ऑफिस आवर में होंगे 9 से 5:30 तक, तो इसके अंदर आपको फ़ोन नहीं यूज़ करने दिया जाएगा स्मार्टफोन। तो ये था दोस्तों वीडियो कि कैसा होता है जॉब प्रोफाइल, सैलरी कितना होता है, प्रमोशन कितने दिन में मिलता है। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू एलडीसी क्लर्क, एलडीसी इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।